नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है। आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार राय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय श्री आलोक चंद्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन महोदय श्री अरुणव दास और हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप निदेशक कार्यान्वयन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पूर्व क्षेत्र राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार कोलकाता डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त तथा सभी संकाय सदस्य और अधिकारीगण एवं कर्मचारियों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता के राजभाषा पखवाड़ा 2025 के इस शुभ आरंभ में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। यह पखवाड़ा केवल एक औपचारिक आयोजन ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के प्रति हमारे दायित्व एवं संकल्प को सशक्त करने का एक सुअवसर है। हम सभी के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज के इस उद्घाटन समारोह में निदेशक महोदय स्वयं उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन तथा विशेष रूप से उपस्थित उप निदेशक कार्यान्वयन डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त जैसे अनुभवी विशेषज्ञ की उपस्थिति इस आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रहे हैं। अब मैं आदरणीय निदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महोदय, मानव संसाधन और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर इस शुभारंभ का औपचारिक शुभारंभ। पकड़ा दीजिए। प्रशासनिक अधिकारी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे संस्थान के निदेशक महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार राय का फूल के बुके एवं उत्तरीय से स्वागत करें। इसके पश्चात मैं निदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त जी का उत्तरीय एवं फूल के बुके से स्वागत करें। मुझे विश्वास है कि आगामी दिनों में भी आयोजित प्रतियोगिताएं एवं गतिविधियां संस्थान में अधिक से अधिक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। अब मैं निदेशक महोदय से निवेदन करती हूं कि कृपया कुछ शब्द कहकर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। इस राजभाषा पखवाड़ा के आज उद्घाटन दिवस पर इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ और मेरे पूर्व सहयोगी रहे विचित्र सेन गुप्त जी, जो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, आपका, हमारे विश्वविद्यालय के व्यवस्था के संचालन में जुड़े हुए तमाम अधिकारियों का, कर्मचारियों का, हमारे प्रवेश विभाग की चेयरपर्सन मैडम का, हमारे वित्त अधिकारी महोदय का, आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। अच्छा लगता है देखकर कि देश के इस पूर्वी भाग में हिंदी को सुनने और हिंदी को सेलिब्रेट करने के लिए इतने सारे लोग उपस्थित हैं। मुझे आते हुए ये भी बताया गया कि हमारे पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले अरुणाव दास जी हिंदी में कविताएं लिखते हैं और हो सकता है वो आप लोगों को सुनाएंगे भी।
निदेशक कार्यालय में कार्य करने वाली प्रदीप्ता मैडम भी आप लोगों को हिंदी में अपनी रचना सुनाएंगी। ये अत्यंत उत्साह का मुझे तो भाव आता है, विशेषकर इसलिए कि मैं एक हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूँ और हमारे यहाँ हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, उसमें संवाद करना ये बहुत ही सामान्य है। इस संस्था में आने के बाद एक जिसको कॉस्मोपॉलिटन कल्चर या बड़ा ही वैविध्य से पूर्ण एक संस्कृति यहाँ दिखती है। यहाँ दक्षिण भारत की हमारी रम्या मैडम भी हैं और एकदम नॉर्थ ईस्ट से भी हमारे यहाँ हैं, मुझे लगता है यहाँ नॉर्थ ईस्ट से भी हैं। हाँ, ये असम के 2 दिन पहले हम मिले थे, वेब मास्टर अच्छा भट्टाचार्य जी साहब हैं। और तो दक्षिण भी हो गया, पूरब भी हो गया, उत्तर भारत के देखिए सरदार जी बैठे हैं और पश्चिम भारत से भी लोग निश्चित ही होंगे। तो इतने वैविध्य को अपने अंदर समाहित करते हुए एक संस्था में राजभाषा के प्रति इतना अनुराग रखना ये अपने आप में अत्यंत प्रशंसनीय है। विशेषकर कि ये प्रयास जिसमें इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर पाए, तो आयोजक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि विचित्र सेन जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मैं कई बार अतिथि होके गया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे साथ सहयोगी थे और हिंदी पखवाड़े में कई आयोजन किया करते थे और उसमें कई आयोजनों में मैं भी सहभागी होता था। तो आज हमारी संस्था में विचित्र सेन जी मुख्य अतिथि के बतौर आए हैं, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। और आप सबको इस दिवस की बहुत बहुत मंगल कामना। मंगल कामना से ज़्यादा यदि हम इसको व्यवहार में जितना शामिल करेंगे उतना इस माधुर्य का पान कर पाएंगे, इस भाषा के माधुर्य का पान। और इसके बहुत एक्सट्रीम्स अंत इसके काफ़ी वैविध्यपूर्ण हैं वो भी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूँ और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय मध्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लगभग पश्चिम से ये वित्त अधिकारी महोदय हैं। आप तीनों लोगों से बात करेंगे, आपको टोन और टेनर में अंतर समझ में आ जाएगा और आप आसानी से बता सकते हैं ये बिहार के रहने वाले हैं, ये ठाकुर साहब या जुल्फ़िकार हसन जी। तो ये हिंदी भाषी प्रदेशों में भी जो अंतर है भाषा का, बोली के आधार पर, शब्दों की संरचना पर, उसके मीठे भाव को अपने अंदर समाहित रखते हुए वो अपने आप में कितना वैविध्यपूर्ण है, इसका आनंद आपको मिलेगा जब आप बात करें और विशेषकर अनौपचारिक स्तर पर बात करें, व्यक्तिगत बात जब आप करें, कभी सिर्फ ऑफिशियल नहीं। बिकॉज राजकीय भाषा की तो अपनी एक भाषा होती है, राजकीय संवाद की अपनी एक भाषा है, वही मानक शब्द हैं, उन्हीं मानक शब्दों को हम लोग इधर से उधर करके करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में भी हिंदी बोली जा रही है। मुझे जब ये कार्यक्रम का मिला था तो इसमें मैंने अध्यापक के बतौर में आपको बताऊं, हम लोग अध्यापक हैं तो आप हमको 40 पेज की कॉपी दीजिए, 32वें पेज की 7वीं लाइन में गलती है तो वहीं नज़र जाती है और कहीं जाती नहीं। तो ये इतना बड़ा हमको मिला कार्यक्रम का अनुसूची। इसमें मुझे पहले ही ध्यान गया फूल के बुके। तो बुके इज़ एक्चुअली अ फ्रेंच वर्ड, ये तो फ्रेंच शब्द है, BOQUET। तो हम लोग अपने यहाँ इसको पुष्पगुच्छ कहते हैं, जिसको गुलदस्ता आप कहते हैं, तो ये पुष्पगुच्छ हम इसको कहते हैं। इसमें जैसे शब्द दिखा संबोधन, अब संबोधन और उद्बोधन दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं,
लेकिन अब उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं तो हमारा इसमें थोड़ा स्पष्टता ज़्यादा होगी, तो हम लोग हिंदी में देखेंगे तो और कुछ निकाल ही देंगे। तो एक तो टीचर, ऊपर से उत्तर प्रदेश के निवासी, तो वो एक है। लेकिन भाषा मूलतः संवाद का माध्यम है और हिंदी एक बहुत अच्छा संवाद का माध्यम है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप सब जान रहे हैं और आ जा रहे हैं। तो एक मतलब आम तौर पे लोग मिल ही जाते हैं जो उसको समझते हैं। बहुत लोग व्यवहार में भी आचरण करते हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि जितनी बंगाली हम सीख सकते हैं, और जो भी मिलता है तो जहाँ हम फंसते हैं उसमें कुछ पूछ लेते हैं कई बार, भाई मुझे खाना खाना है, मुझे खाना नहीं खाना है, तो আমি खासची, तो खासची ना, मतलब जो भी जहाँ हम फंसते हैं तो हम कहते हैं अच्छा अब इसको आप बताइए कि अगर मुझे आपसे कहना है कि आपको खाना नहीं खाना है, अब इसमें आपको कैसे इस्तेमाल होगा। तो वैसे जितनी भाषाएं हम सीख सकते हैं, जो लोग गैर हिंदी भाषी हैं वो भी प्रयास करके, यदि 2-4 शब्द 5 शब्द, और बहुत रिलेटेबल भाषा है, बहुत रिलेटेबल भाषा है। तो बहुत सारे हमने बंगाली में हमको बहुत दिक्कत नहीं होती, अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो हम उसको आसानी से समझ भी लेंगे। मूलतः इसलिए क्योंकि हम शब्द ज़्यादातर बहुत ही कॉमन है, मतलब बांग्ला में और हिंदी में शब्द बहुत कॉमन है। कहीं कहीं कभी कभी रम्या मैडम से बात करने में कुछ ऐसे एक्सट्रीम शब्द मिलते हैं जो एकदम अनरिलेटेबल, मतलब हिंदी से बहुत ज़्यादा उनका संबंध स्थापित कर पाना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो आप मिष्टी बोलते हैं, हम मीठा बोलते हैं, तो काफ़ी रिलेटेबल हो जाता है। हम दही बोलते हैं, आप दो ही बोलते हैं उसी को, तो वो काफ़ी रिलेटेबल हो जाता है। तो जिसको नहीं आता है वो भी सीखे, जिसको अच्छी हिंदी जाननी है वो, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप में से किसी को हिंदी को अपने सशक्त बनाना है तो आप हमसे संवाद करिए। 6 बजे के बाद आप आ सकते हैं और उसमें हमसे सामाजिक सद्भावना के बतौर, सामाजिक व्यवहार में जो हिंदी जो बातचीत आप करते हैं ऑफिशियल भाषा के इतर, तो आप किसी भी उच्च शिक्षा के विषय पर, प्रबंधन शिक्षा के विषय पर, प्रशासनिक विषयों पर आप चर्चा करेंगे। हम कुछ आपको 1-2 शब्द बताएंगे, आप जो बांग्ला भाषी मंडल साहब जैसे लोग होंगे वो हमको कुछ बताएंगे, और कोई किसी और वो सरदार जी होंगे वो हम, वैसे मुझे गुरुमुखी भी आती है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी एक गुरु नानक विद्यालय से, तो वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाया सिखाया जाता था। तो वो मुझे पढ़ने लिखनी बोलने में फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन वो ठीक ठीक आती है। संस्कृत हम लोग चूँकि विषय के बतौर पढ़े ही हैं, लिहाजा संस्कृत तो ठीक से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और तो जितनी बोली हम सीख सकते हैं उसमें, और सब देश को बांधने का काम करती है। हमारे यहाँ हिंदी और रेड्डी कहाँ गए, तो अब मुझे रेड्डी की भी हिंदी आती है, इनकी हिंदी अलग है। और ये हमारे दफ्तर में एक तन्मय है, वो भगवान जी में बड़ी आस्था है। हमारे मेज़ पर हमने कुछ वो रखे हैं भगवान की छोटी प्रतिमाएं, तो उसका सेवा करते हैं वही, तो उनकी हिंदी अलग है। तो रेड्डी की हिंदी अलग है, वो तन्मय की हिंदी अलग है, तो सबकी है। लेकिन वो अपने आप में वो वैविध्य, जैसे आप एक पूरा भोजन होता है ना, उसमें हर तरह की चीज़ होती है। हम कोर्स पढ़ाते हैं तो उसमें एक ही चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं। तो क्लास लेते हैं तो उसमें उदाहरण भी होते हैं, उसमें केसेस भी होते हैं, उसमें थियरीज भी होती हैं, उसमें लिखते भी हैं, उसमें पूछते भी हैं। तो जब इतनी वैरायटी 1 घंटे के अंदर लेके आते हैं तब वो छात्र का मन भी लगा रहता है, इंगेज रहता है। तो वैसे भाषा में भी बहुत वैविध्य है। उन वैविध्यों के साथ उसको यदि हम अपने अंतस में स्वीकार करते हैं तो वो निश्चित ही हमारे जीवन के एक नए पक्ष को उजागर करता है। आप सब आए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि, और मैं निश्चित ही इसको देश के अन्य भागों में बताऊंगा, और उससे फिर हम पूरे देश में इसको प्रसारित करेंगे कि देखिए
एक गैर हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन के कार्यक्रम में, जबकि छोटी सी संस्था है, उसमें कितनी बड़ी सहभागिता, कितने ज़्यादा लोगों की सहभागिता है। वो नेगी साहब के प्रदेश की हिंदी अलग है, और तो सब वो जो उसमें अलग अलग भाग हैं, अलग अलग प्रतिमान हैं, वो सभी को अपने अंदर समाहित करते हुए हम लोग इसके प्रचार प्रसार में कितना योगदान कर सकते हैं, ये बहुत ही आप सबका उसमें प्रमुख भूमिका होगी। तो आप सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आयोजक महोदय सीईओ साहब से मेरा अनुरोध होगा कि क्योंकि एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग भी है, तो मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। विचित्र सेन जी को आप लोग इत्मीनान से सुनिए, और आपको उसमें लिखा है 5 मिनट, हम नहीं चाहते कि आप 5 मिनट बोलें, तो आप इत्मीनान से अपनी बात रखिए। ये सब लोग अपना अपना काम छोड़ के आए हैं बात सुनने के लिए, ठीक है? तो आप इत्मीनान से बताइए, उसके अन्यान्य पक्षों पर अपना जो भी पक्ष है उसको रखिए, बताइए, और हम सबको लाभान्वित करिए, क्योंकि हमारी एक एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, लिहाजा हम उसके लिए निकल रहे हैं। आप सब इस कार्यक्रम में रहेंगे और अपना अपना वो योगदान करेंगे और उसमें सहभागी बनेंगे। भट्टाचार्य जी आप भी सहभागी बनेंगे, और सिद्धार्थ जी आप भी, और आप लोग तो खैर मैडम तो हिंदी जानती होंगी, आप हसन साहब आप जानते ही होंगे। ये लोग थोड़ा कम जानने वाले लोग हैं, ये मंडल जी से ज़रूर बुलवाइए, और ये जितने लोग हैं ये लोग बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। अरविंद आप भी बोलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग उसमें सहभागी बनेंगे। एक दूसरे के ज्ञान से हम सब लाभान्वित होंगे। आपसे हम बांग्ला सीखेंगे और आप हमसे हिंदी सीखेंगे, किसी और से, रेड्डी से आप तेलुगु सीखेंगे, और फिर रेड्डू को बदले में हिंदी सिखाएंगे, सो इसी तरह तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। और मैं जब से आया हूँ तब से मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हम सब एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करके संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, और यही माध्यम है। आप सब आए, मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।